ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। मैं 2 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, पहले इंडियन मार्केट और अब फॉरेक्स। बेसिकली आज प्रॉप फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ लास्ट 8 मंथ से। और मैं इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जहाँ पर मैं बेसिक से लेके एडवांस तक का जितना भी मेरे को आता है पर्सनली, मैं लर्निंग वीडियोस डालूँगा ताकि कोई ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए और सीरियल वाइज मिले। एंड अगर आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके तो इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए जो एक्चुअल में हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो ट्रुथ है वो कोई नहीं बताता, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई यूट्यूबर आपको ट्रेडिंग सिखा देगा या आप किसी का कोर्स लेके ट्रेड करना सीख जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि अगर किसी को एक्चुअल में ट्रेडिंग आती होती ना तो वो कोई इंस्टीट्यूट खोल के सिखा नहीं रहा होता, वो अपना चुपचाप ट्रेड से ही कमा रहा होता। क्योंकि जिस लेवल का पैसा आप ट्रेडिंग से कमा सकते हो वो आप 100 इंस्टीट्यूट खोल के भी नहीं कमा सकते, ठीक है। जिसको एक्चुअल में ट्रेड करना आता है उसको कोई मतलब नहीं होगा भाई, वो चुपचाप बैठ के ट्रेड करेगा। उसके बाद आप आ जाओ जितने भी यूट्यूबर्स हैं, अगर मैं भी ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो बैक ऑफ द हेड मेरा जो गोल है वो ये है कि एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना, एक पैसिव इनकम बनाना, ठीक है। कि जो ट्रेड मैं कर ही रहा हूँ मुझे अगर उसी को रिकॉर्ड करके डालना है और उससे मैं एक चैनल ऑफ इनकम बना सकता हूँ तो वो बहुत अच्छा मूव है। समझ रहे हो। अगर मैं प्रॉप फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ और मैं उसकी रियलिटी बता सकता हूँ कि कहाँ से पे आउट मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कौन सी प्रॉप फॉर्म अच्छी है, उस चीज़ से लोगों की हेल्प हो रही है, उस चीज़ से लोगों के आप काम आ रहे हो, आपका एक इनकम का सोर्स भी बन रहा है, तो आप करो। बट दैट डजेंट मीन कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा दूंगा या कोई और आपको ट्रेडिंग सिखा देगा। जो लोग एज अ प्रोफेशन ट्रेड करना चाहते हैं सारी बातें उनके लिए हैं। जो बस कर ही रहे हैं कि अच्छी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और साथ में जस्ट फॉर फन या थोड़ा बहुत कुछ भी आ जाए, उनके लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इन्जॉय करो, प्रॉप फर्म के अकाउंट लो, ब्लो करो, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पे लेटर में 500 रुपीज़ में आपको अकाउंट मिल जाते हैं, ठीक है। सो अपनी रिसर्च करो और एक चीज़ याद रखो, मार्केट एक प्योर मैथमेटिक्स है। मार्केट प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस पर चलता है। एज अ ट्रेडर आपका काम है उन चीज़ों को डीकोड करना। अब ये तो है नहीं कि आप अपने आप से कोई कैलकुलेशन बना दोगे, उसके लिए लैरी प्रेजेवेंतो एक ट्रेडर हैं, WD कान थे, माइकल जेनकिंस थे, ठीक है। इन लोगों की वर्किंग्स को सर्च करो, आपको गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा। इनकी बुक्स पढ़ो, इनकी वर्किंग्स हैं, PDF हैं, मिल जाएंगी। वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि अच्छा यार मार्केट में ऐसा भी कुछ होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर आप लास्ट डे अगर मैं यहाँ पे लूँ, ठीक है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये कल का मार्केट है और उससे पहले का मार्केट आपने लिया, आपने इसका हाई टू लो मार्क करा। अब इस 111 2.8 को, ठीक है, 111.28 डिवाइड करो 3.14 से, 35 आया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट जिनकी ओपनिंग लेनी है और 35 पॉइंट मार्क करने हैं, ठीक है। ये 35 थे, इसको इंटू 2 कर लो, 70.8 आ गया, मतलब 71 पॉइंट ले लो यहाँ से। अब इन 71 पॉइंट को मैं आपके सामने यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। अब ये देखो ये किस एक्यूरेसी के साथ चीज़ काम कर रही है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा, दैट मीन्स मार्केट यहाँ तक आएगा, डायरेक्ट तो आएगा नहीं, एक रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। रिट्रेसमेंट लेने के लिए मार्केट अपने इसी लेवल पर गया,
अब जब यहाँ जा रहा था तब एक बार नीचे आया, अब जब नीचे आया तो यहाँ से इतना एक्स्ट्रा गया, ठीक है। रेड और ग्रीन का कॉम्बो ले लो आप, उतना यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। जब यहाँ पे रिजेक्शन दिखा दी, ठीक है, तब आप इसके इस कैंडल के 50% पर पोजीशन अपनी लगा सकते हो और ऊपर कैसल ले सकते हो, एंड यहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो 65 पॉइंट। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक करा, दैट मीन्स यहाँ तक आएगा, यहाँ पर टच नहीं हुआ था, देन ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि इस तरीके से भी चीज़ें हैं मार्केट में, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ वो है कि लोगों को अपनी कैपिटल से काम करना है। पैसा 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 भाई मत करो, प्रॉप फर्म्स का यूज़ करो, पेशेंस रखो, पे आउट मिलते हैं, ठीक है। आप फंडिंग पिप्स ले लो, 5% ले लो, गोट फंडेड ले लो, ब्लू गार्जियन ले लो, ये जितने भी प्रॉप फर्म्स हैं ये सारी पे आउट देती हैं। अब तो FTMO भी यूज़ कर सकते हो आप, FTMO के अकाउंट्स ले लो, छोटे अकाउंट लो, $5,000 के, पहले पे आउट लो, 10% का पे आउट तो लो पूरे महीने में। 5,000 का अकाउंट ले रहे हो तो $500 तो लो, उसके पैसों से बड़े अकाउंट लो। एज अ बिज़नेस डील करो ना, एक गेम की तरह ट्रीट मत करो ना इसको, क्योंकि गेम तो है नहीं। आपके लिए बिज़नेस होना चाहिए, और है भी बिज़नेस ही। गेम तो उन लोगों के लिए जिनको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है या काम कैसे, क्या चीज़ें यहाँ पर वर्क करती हैं, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि आपको सीखना क्या है। सीखने के लिए भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन छोड़ दो, ठीक है, EMA छोड़ दो। जो लोग आपको करके दिखा रहे हैं इन पे ट्रेड, वो बस यूट्यूब लाइव में करके दिखा रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट करो भाई, अपनी चीज़ें नहीं कोई बताता। अगर आपने किसी चीज़ पर 4 साल लगाए हैं, 2 साल लगाए हैं, और कुछ आपने डीकोड करा है जो कि काम करता है, 70% भी काम कर रही है कोई चीज़, तो वो एक तरीके से गोल्ड है आपके लिए। आप उसको यूट्यूब लाइव में ऐसे ही नहीं दे दोगे, आप दोगे ही नहीं, समझ रहे हो। दिखाने के लिए सामने 4 स्क्रीनें होती हैं, एक स्क्रीन में यूट्यूब लाइव हो रही होती है, बाकी की 2 स्क्रीन में रियल चीज़ें चल रही होती हैं, और कहीं से कुछ भी बना के ट्रेड ले लिया जाता है कि गाइस EMA आ रही है, देखो ट्रेंड लाइन टूट गई, देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हो गया वो हो गया। इस चीज़ से बाहर आ जाओ। जो लोग 1 साल से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कि क्योंकि रनिंग मार्केट में, एक्चुअल मार्केट में इन बेसिस के ऊपर कोई ट्रेड नहीं ले पाता। खासकर जो आपको यूट्यूब में दिखाया जाता है कि गोल्ड में 10 लॉट 5 लॉट बाय कर रखे हैं, भाई नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं ICT। क्या ICT में जाएं फिर? भाई मैंने खुद, अगर आप माइकल जे हेडलसन का यूट्यूब चैनल सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, वो बंदा आज भी वीडियो डाल रहा है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट वो आज भी डाल रहा है, 10 साल पहले भी डाल रहा था, ठीक है। हर साल की मेंटरशिप है, 2022, 2017, 2018, 20, 24, 25 सबकी। अब उसमें क्या करें? अब उसमें कॉन्सेप्ट कितने हैं भाई? ब्रेकर ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक। दिमाग पागल हो जाएगा, कहाँ पर क्या करूँ, पागल हो जाओगे। फिर किल जोन्स, फिर 4 सेशन, कौन सा सेशन ट्रेड करूँ, ठीक है। लंदन की लिक्विडिटी स्वीप होगी तो क्या करूँ, इसकी होगी तो क्या करूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्विंग प्रोजेक्शन, मार्केट मेकर ब्लॉक, सॉरी मार्केट मेकर बायर मॉडल, फिर सेलर मॉडल अलग है, फिर जूडा स्विंग, फिर उसके बाद मतलब मुझे खुद ही याद नहीं आ रहा, इतनी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं कि मैं खुद ही भूल जाऊँगा मैंने क्या क्या पढ़ा है। फिर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, फिर 3 कैंडल स्विंग, 3 कैंडल स्विंग वाली स्ट्रक्चर मैपिंग अलग है, उसमें कौन सी फॉलो करें, IDM करें, बॉस करें, क्या करें, हाई टाइम फ्रेम को फॉलो करें या टाइम फ्रेम के हिसाब से स्ट्रक्चर मैपिंग करें, या सिर्फ टाइम फ्रेम को ही ट्रेड करें कि POI टू POI जाने दो, अगर वीकली टैप हो गया तो वो डेली तक जाएगा, डेली हो गया तो वो आवर तक जाएगा, या उसमें हम गेम को प्ले करें, क्या करें। बात तो है ना कि भाई मैं रोज़ अगर ट्रेड करने आ रहा हूँ तो मेरे को तो एक या 2 चीज़ें चाहिए ना, कि वो अगर मुझे दिख रही हैं तो मेरे को उन पर ट्रेड लेना है। अब अगर मैं 100 चीज़ें करके बैठा हूँ तो मैं 100 में से कहाँ क्या अप्लाई करूँ, मैं तो पागल हो जाऊँगा।
क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, वैक्यूम ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। मैं किस पे क्या करूँ? ये सब कुछ आएगा जब आप सब कुछ सीख के मार्केट में ट्रेड करने जाओगे। जब आप सीख रहे होगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको इतना अच्छा लगेगा कि वाह यार, मैं कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें सीख रहा हूँ, कितने इनके बड़े बड़े नाम हैं, कितने अट्रैक्टिव नाम हैं। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आएगा। मुझे भी बहुत मज़ा आता था। हर आईसीडी ट्रेडर को मज़ा आता होगा। उससे पूछना कि अगर किसी ने एक्चुअल में माइकल जे हडल्सन की सारी प्लेलिस्ट को बैठ के खोला होगा ना, तो आप उससे पूछना, वो बताएगा बंदा आपको कि यार मज़ा ही आ गया था भाई। उस टाइम तो ऐसा लगता था कि हम ही हैं भाई जो सीख रहे हैं। मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, फिर फिब को प्रीमियम वर्सेस डिस्काउंट जोन बताया जाता है, फिर ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, फिर बीपीआर, फिर लिक्विडिटी वॉइड्स, फिर एफईजी में भी इन्वर्जन एफईजी, फिर पीडीआरए, ओवरलैपिंग, पावर ऑफ थ्री, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी, फिर कैंडल रेंज थ्योरी, सीआरटी बड़ी फेमस है आईसीडी में, समझ रहे हो। फिर टॉप डाउन एनालिसिस। तो पागल हो ही जाओगे, उसी में ही घूम के रह जाओगे, उसमें से निकल नहीं पाओगे। जबकि चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। चीज़ें सिंपल इतनी थी जो यहाँ पर अभी करी थी। ठीक है, ये सिंपल था। अगर मैं इसमें बायस ऐड कर देता इस वाले दिन में, अगर सिर्फ मेरे को बायस की नॉलेज अच्छी होती, मैंने अगर बायस में ही 3 महीने लगाए होते ना, कि मैं छोटा अकाउंट लेके डेली बायस, वीकली बायस एनालिसिस करके बायस पर ट्रेड ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छा था मेरे लिए। ये देखो, मार्केट को मैंने वीकली पे करा। ठीक है, मार्केट वीकली से निकला है। ये देखो, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक साथ में ले रहा हूँ। ठीक है, ये रहा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट वीकली को टैप करके निकल रहा है तो कहाँ तक जा सकता है? वीकली तक जा सकता है। ठीक है, ये वीकली की एक ओवरलैपिंग आ गई, ये, और ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है। सीधा तो जाएगा नहीं, तो डेली पे आता हूँ मैं। डेली में ये हर्डल्स हैं। कौन सी हर्डल थी? ये कोई हर्डल नहीं थी। डेली में ये हर्डल थी, ऑर्डर ब्लॉक। ये रहा डेली का ऑर्डर ब्लॉक। चलो, अब इतना पता है कि यहाँ से अगर मार्केट ने एक पुल बैक लिया है तो क्या नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक है? इसके नीचे जो टैप ना हुआ हो, इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं जो टैप नहीं हुआ, तो क्या है इसके नीचे? एक रिजेक्शन ब्लॉक है। ये रिजेक्शन ब्लॉक टैप हो चुका है। एक यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या चांसेस हैं कि क्या मार्केट यहाँ तक आएगा या नहीं? एक तो क्वेश्चन ये उठता है कि भाई इतना नीचे आएगा, जाना तो ऊपर है, तो हो सकता है इन स्विंग्स की लिक्विडिटी लेके निकल जाए, जो ये है, ये है, या ये है। ठीक है, अब मेरे को ट्रेड तो करना है डेली टाइम, मतलब एक दिन के अंदर मुझे ट्रेड करना है। ठीक है, ये मेरे पास ओवरऑल पिक्चर है। मुझे क्लियर हो गया कि डेली का ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है, मार्केट नीचे जा सकता है। मेरे को डाउन साइड ट्रेड ढूंढना था 8 तारीख को। ठीक है, अब मैं आता हूँ 5 मिनट पे। मैं यहाँ आ गया अब। ठीक है, मैं इधर आ गया। अब मैं डाउन साइड की ट्रेड देखूंगा तो मैं यहाँ से ये ट्रेड पकड़ने की कोशिश करूँगा। अब ये तो मैंने बता दिया बने हुए चार्ट पे क्या मैंने ये चीज़ करी। अब मैं बताता हूँ प्रूफ। और दूसरी चीज़ पता है क्या है कि ना, प्रूफ पे भी विश्वास मत करना, इन बातों पे विश्वास मत करना, इनको खुद करके देखना और तब ये डिसाइड करना कि क्या मेरे आगे की वीडियोस देखनी है या नहीं। ऐसे लोगों को डिसाइड करो कि भाई इसको देखना भी है या नहीं, क्योंकि सब कुछ एडिट हो जाता है आज की डेट में। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो एडिट नहीं हो पाता। मैं अभी एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा कल के ट्रेड का, तो ये आपको प्रूफ मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर ये ट्रेड पकड़ा था इधर यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट से लेके मैंने इसके 50% तक होल्ड करा था।
मैं ओवरऑल $350 लॉस में था, $350। और ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पकड़ने के बाद मैं $350 का लॉस कवर करने के बाद $400 प्रॉफिट में था। समझ रहे हो? $15,000 का अकाउंट था मेरे पास गोट फंडेड का, उसमें बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। सो ये चीज़ है भाई, ठीक है ना। इसमें मैंने कोई ICT नहीं लगाई अंदर। अब आप कहोगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो ICT हैं। यार ऑर्डर ब्लॉक ना एक नाम है, आप कुछ भी नाम दे दो इसको, प्रैक्टिकलिटी समझो। ऑर्डर ब्लॉक दिमाग से निकाल दो भाई। आपको समझना ये है कि मार्केट में जब इतना बड़ा मूव आता है तो सारे ऑर्डर्स फिल नहीं होते। ये जो गैप आया है ना यहाँ से यहाँ तक का, प्राइस आया नहीं है इसमें, यहाँ कोई विक नहीं है। यहाँ पर जो ऑर्डर्स थे, ठीक है, मैं सब डिलीट कर रहा हूँ। ये जो गैप था, इसके अंदर जब विक आएगी तभी तो यहाँ के बाय ऑर्डर फिल होंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगली कैंडल ने आके कैंडल यहाँ तक नीचे आई, ठीक है, सारे ऑर्डर लिए, यहाँ तक और आई, सारे ऑर्डर लिए। जब ऑर्डर ख़त्म हो गए बाइंग के, तो यही कैंडल ऊपर निकल गई यहाँ पे, ठीक है, ये ऊपर निकल गई यहाँ पे। इन चीज़ों को समझो, छोड़ दो ऑर्डर ब्लॉक FVG की बातें, शब्द याद करने छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है ये फैंसी वर्ड्स याद करके, ठीक है। तभी ये यहाँ से इतना तेज़ ऊपर भागा 2 तारीख को। अब देखने वाली बात ये थी कि क्या 2 तारीख को हम ये बाइंग कैप्चर कर पाते। बात ये थी, ये रही 2 तारीख। क्या यहाँ ट्रेड लिया जा सकता था, यहाँ से यहाँ जाया जा सकता था? वो चीज़ आपको देखनी है। उसके लिए आपको टाइम फ्रेम्स आने चाहिए। मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें हैं भाई, हायर टाइम फ्रेम का नैरेटिव क्या है, बायस क्या है। बायस मतलब डायरेक्शन क्या है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, कहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और कहाँ उसको जाना है। और टाइम फ्रेम को छोटा करना, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे जाना, वहाँ पे अपने लिए वो जोन निकालना जहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और वहाँ ट्रेड पंच करना। सिर्फ इतना ही है, ठीक है। मैं डेली से 1 आवर में आया, 1 आवर में मेरे को क्या मिला, ये एक जोन मिला, ऑर्डर ब्लॉक है FVG, ठीक है। ये मेरे को एक जोन मिला, ये FVG था यहाँ पे। मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से निकल गया। अब आप कहोगे इतना बड़ा SL, 15 मिनट पे आओ, 15 मिनट में हम आ गए। अब ये 1 आवर का जो जोन था, इसके अंदर 15, इसके ऊपर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, जैसे इसके जस्ट नीचे, जस्ट ये ऑर्डर ब्लॉक शुरू हो रहा है यहाँ से, इसके जस्ट नीचे अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या 15 मिनट में? है जी, ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक FVG 5 मिनट। ये रहा 5 मिनट में, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी, ठीक है। बस आप इसके ऊपर ऑर्डर लगाओ और नीचे लॉस रखो अपना, दैट्स इट। मार्केट यहाँ आया, 26 पॉइंट का SL था, ठीक है, और टारगेट आपका कितना गया, यहाँ से ऊपर ही गया होगा, ये लो पूरा यहाँ तक 3 दिन में। अब इतना तो होल्ड नहीं करने वाले, ठीक है, इतना तो होल्ड नहीं करने वाले। वो तो कहने की बात होती है कि मैं 3 दिन होल्ड करूँगा, बंदा सेम डे निकलता है। ये लिक्विडिटी आपका टारगेट हो गई। आपको और कंफर्मेशन चाहिए, आप यहाँ से एक बारी डिस्प्लेसमेंट आने दो, यहाँ से एक पुश आने दो, उसके बाद इस लेग में ढूंढो कि कहाँ ट्रेड लेना है। इस लेग में आपको ट्रेड लेना है, तो ये रहा आपका एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं बोल तो इसको एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रहा हूँ, मेन सुनने वाली बात यह है कि मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आई, ये कैंडल की बाइंग बनी, आपको समझनी है चीज़ें। ये बाइंग बनी थी, यहाँ से एक फ्लो भागा नीचे, तो ये फेक सेलिंग थी। और यहाँ पर सेलिंग में स्मार्ट मनी ने, बिग मनी ने बाय करा और यहाँ से एक मोमेंटम आया। तो जब आप इसका 50% लोगे ना, ये जो सेलिंग है, सेलिंग रेड कैंडल की नहीं है, सेलिंग इस ग्रीन कैंडल में भी है। मार्केट यहाँ तक नीचे आया, ये नहीं कि ये ग्रीन बनी है तो नहीं, मार्केट इस पॉइंट से इस प्राइस तक आया,
इसका 50% टैप और ऊपर, यहाँ आप एस एल आपका छोटा जा सकता था, ठीक है, यहाँ आपका एस एल छोटा जा सकता था। 3.14 से डिवाइड करके देख लो इसको, लेवल्स मिल जाएंगे आपको। आपको चाहिए दो कॉन्फ्लुएंस चाहिए, ठीक है, और दो कॉन्फ्लुएंस बहुत होते हैं आपको कॉन्फिडेंटली ट्रेड करने के लिए। 130 डिवाइड बाय 3.14, 41 इंटू 2, 82, ये लो जी, ओपनिंग से 82 बन गया। ठीक है, यहाँ से देख लो, मार्केट टच होके सीधा नीचे आया है। अब यहाँ से देख लो, ठीक है, अब यहाँ से देख लो, ऑलमोस्ट टच था, यहाँ से ये ऊपर निकला और नीचे आया, तो जितना ये ऊपर निकला है उतना यहाँ से नीचे आ सकता था, आया उतना नीचे, यहाँ से एक मिला ना आपको डिस्प्लेसमेंट। ये मत सोचना कि भाई इतना भी गैप रह गया, इतना भी डॉट पॉइंट टू पॉइंट नहीं घुस सकते, समझ रहे हो। बट एक कॉन्फ्लुएंस है, एक रीज़न है, समझ आ रहा है कि भाई ये एक स्विंग है, ये एक पॉइंट की हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मार्केट इस स्ट्रक्चर को इतना ऊपर जाता है तो नीचे आ सकता है। यहाँ से फिर ये हैमर बनाई है इसने, मैं 50% पे यहाँ एंट्री लेता हूँ, नीचे का एसएल दे देता हूँ 14 पॉइंट का, एंड देन ऊपर 98 पॉइंट, 100 पॉइंट, ख़त्म ना काम, पूरी रेंज कवर होगी, इसी पे निकल जाओ ना, ऊपर तक क्यों जाना है आपको। तो ये चीज़ें हैं। सो वीडियो को गाइस अब यहीं एंड करता हूँ मैं, ठीक है। मेरा जो मोटिव था वो ये था कि मैं अपनी जो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ, और एक प्रूफ दे पाऊँ, ये आपकी समझा पाऊँ कि मैं एक्चुअल में बोल क्या रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है फंसने की 5-5, 6-6 ऑर्डर ब्लॉक में, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर मैपिंग में, कोई ज़रूरत नहीं है मार्केट मेकर, सेलर, आईसीडी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या, पागल हो जाओगे। 5-6 साल सिर्फ सीखने में निकाल दोगे, कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। ट्राई करो मैथमेटिक्स के साथ चीज़ों को अलाइन करने की, ट्राई करो कैलकुलेशंस फाइंड करने की, एंड ट्राई करो लॉजिक्स फाइंड करने की, ठीक है। जहाँ पर एक मैथमेटिकल आपके पास एक टूल हो, ठीक है, और फिर उसके बाद आपके पास चार्ट में जो चीज़ें हमें दिखती हैं हायर टाइम फ्रेम्स पर, कि जहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स कहाँ हैं, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप कहाँ है, कहाँ पर ऑर्डर्स फिल नहीं हुए हैं, कहाँ पर मार्केट पेंडिंग है। जैसे मार्केट अगर हम देखें कि यहाँ पर आप 3-4 दिन पहले का एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगे, तो ये एक एफ था आपके पास, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था पूरा, ऊपर ये एफ था, यहाँ से ये वाला, ये जो गैप है। तो हम ये कह सकते हैं कि यार मार्केट यहाँ पर आ सकता है एक बार, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हैं। फिर आप यहाँ पर अपनी जो भी कैलकुलेशन आप निकाल पाते हो उसको अप्लाई करके देखो कि क्या यहाँ पर भी कोई लेवल आ रहा है, कोई कैलकुलेशन है ऐसी जो काम करती है और वो यहाँ पर कोई लेवल आ रहा है, देन फिर यहाँ से ट्रेड प्लान करने की सोचो, ठीक है। क्योंकि चीज़ें तो, अब ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था ना, ये वाला, मार्केट इसको टैप करके क्यों नहीं नीचे आया, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मेरा मोटिव ये है कि सही जगह मेहनत करें तो सही रिजल्ट्स मिलें। बाकी गाइज मेक श्योर कि अगर आपको
मेरी बातों पर थोड़ा भी ट्रस्ट हुआ है, आपको लगा है कि हाँ ये बातें सेंस बना रही हैं, तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और आगे वीडियोस डालूँगा मैं जो कि एक्चुअल में आपकी हेल्प कर सकती हैं। ठीक है, डू चेकआउट। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा उस प्लेलिस्ट का, सारी वीडियोस का। तो जैसी जैसी आती जाएंगी मैं अपडेट करता जाऊंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।